हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपीबीटी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें हम उसका प्रथम या फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हिंदी में बोलते से परमाणु संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वो किससे मिलके बना है, अविभाजित है, एटम्स या नहीं है, या मूलकण वही है, या एटम भी किसी से बनके, जैसे मोलिक्यूल्स एटम से मिलके बना है। मोलिक्यूल्स किससे बनके मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। तो ऐसे ही एटम्स किससे बना है, या वो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, इंडिविजिबल है, अविभाजित है। जैसे मकान है, अब ये मकान का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है किसी कमरे का, तो उसका मूल क्या है? उस ईंट से बना है, ब्रिक से बना है। तो हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलकण। फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलकण। और मूलकण में क्या है? डाल्टन एक साइंटिस्ट हुए, डाल्टन 1808। उन्होंने क्या कहा कि द मैटर इज मेड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल विच आर इनडिविजिबल इज कॉल्ड एटम्स। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जो अविभाजित होता है, उसको परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने सबसे पहले ये थ्योरी दी, ये बात कही। क्या कहा कि द मैटर इज मेड ऑफ वेरी minute particles which are indivisible। इसे हिंदी में बोलते हैं अविभाजित, अविभाज्य। इज कॉल्ड एटम्स। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत, इट इज कॉल्ड एटम्स। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जो अविभाज्य होता है, इसको हम परमाणु कहते हैं। ये बात डाल्टन ने कही कि जो एटम्स है वो अविभाजित है और उसी से मिलकर पार्टिकल्स बनता है ना, उसी से बल्कि मैटर बनता है। क्या मॉलिक्यूल्स जो है, यानी कि जो किससे है, उसका मूलकण क्या है? एटम्स है। मूलकण क्या है? एटम्स। पर साइंटिस्ट जो हैं ट्राई करते रहे कि ये बात सच है या गलत है, या वाकई में ही ये इनडिविजिबल है, अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो फिर आए हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन। और इसी को कहते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1879 में क्रूक ने कहा
1879 क्रूक साइंटिस्ट ने कहा कि एट लो प्रेशर, हम लो प्रेशर पर डिफरेंट टाइप की गैसेज डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर उसमें करंट पास करते हैं तो हमें माइन्यूट पार्टिकल्स उसमें से आउट होते हुए दिखते हैं, जिसे हम कैथोड रे कहते हैं। कैथोड रे कहते हैं कि एट लो प्रेशर टेकन डिफरेंट gases in discharge tube and pass current, the minute particles out from gases is called कैथोड रे। और यही कैथोड रे का एग्जिस्टेंस जे थॉमसन ने प्रूफ किया, जिसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इसने क्या कहा, क्रूक ने क्या कहा कि हम एट लो प्रेशर पर डिफरेंट गैसेज लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में और उसमें करंट पास करते हैं तो हमें उसमें माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो आउट होते हैं। उसी को उसने कैथोड रे कहा और ये कैथोड रे हमारे इलेक्ट्रॉन का, इसको जे थॉमसन ने प्रूफ किया, है ना। जे थॉमसन ने क्या किया, इसको प्रूफ किया, एग्जिस्टेंस ऑफ कैथोड रे, और यही क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। तो 1897 में प्रूफ किसने किया, जे थॉमसन। जे थॉमसन। द एग्जिस्टेंस ऑफ कैथोड रे एंड एनोड रे। द कैथोड रे consist of small and negative charge particles called electron। क्या कहा, the existence of cathode ray and anode rays। cathode rays and anode rays। the cathode rays consist of small and negatively charged particles called electrons। क्लियर। अब मास की बात आती है, स्मॉल है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 गुना 10 की पावर -31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 गुना 10 की पावर -19 कूलम। इतना एक इलेक्ट्रॉन पे का मास होता है और ये चार्ज होता है। इसको डिनोट करते हैं ई से।
किससे डिनोटेड करते हैं? ई से। इसको डिनोटेड करते हैं किससे? ई से। इसको डिनोटेड करते हैं हम ई से। ई से डिनोटेड करते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इन 1886 में गोल्डस्टीन discovered the presence of E. Goldstein. The presence of new radiation in a gas, discharge. These radiation are called canal या anode rays. This is positive charge particles known as proton. मतलब कि जो रेडिएशन है, न्यू रेडिएशन जो है इन गैस, तो वो एनोड रे के है। क्या है? एनोड रे। तो वो एनोड रे क्या रखती है? पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन। इसी को क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। The presence of new radiation in a gas discharge these radiation are called canals or anode rays. This is positive charge particles. This is positive charge particles known as proton. Known as protons. Clear? Known as protons. तो क्या कहा गोल्डस्टीन ने? कि विसर्ग नली में धनोद या एनोड से भी किरणें चलती हैं, जिन्हें पॉजिटिवली एनोड कहते हैं। जैसे गैस में निगेटिव कैथोड रे बनी, उसी प्रकार उसमें एनोड रे भी बनी। तो एनोड रे से क्या है? उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो वो पार्टिकल क्या कहलाए हमारे? प्रोटॉन। वो पार्टिकल्स क्या कहलाए?
protons. Clear? The mass of protons mass of proton 1.672 गुना 10 की पावर -27. चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स 1.602 गुना 10 की पावर -19. मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव होता है और इसका ये निगेटिव होता है. ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है. जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही सेम प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण एटम जो है हमारा न्यूट्रल रहता है. क्लियर? अब इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. Discovery of neutron. Discovery of neutron. (1932) चैडविक चैडविक ने इसकी 92 में खोज की. ए न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल particle present in the nucleus of an atom. क्लियर? तो एक ऊपर देख लें, प्रोटॉन है ये, और प्रोटॉन को, ये तो न्यूट्रॉन की बात चली है, अभी प्रोटॉन को एक बात रह गई इसमें कि प्रोटॉन को डिनोट करते हैं हम पी से. किससे? पी. और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से. किससे? स्मॉल एन. क्लियर? अब न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज क्या है? मास. चार्ज तो इस पे न्यूट्रल है ना. न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है. तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.67 गुना 10 की पावर -27. क्लियर? और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रल. क्लियर? तो ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए. तो इस क्या सिद्ध हुआ कि
जो एटम है वो विभाजित है, वो उसमें क्या पाए जाते मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब उसमें मिलते हैं। इसका मतलब इसका मूलकण एटम्स नहीं है, एटम भी किसी से मिलके बना है, जो इसके मूलकण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर आगे और भी उसमें है मेसोन, वो हायर उसमें अलग और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। मेन इसमें ये है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके मूलकण है। ये डिस्कवरी हुआ, उसका मास के बारे में हुआ और चार्ज के बारे में। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका कि स्ट्रक्चर में के मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कैसे एनर्जी रेडिएट होती है, कैसे कक्षा में रहते हैं या किस तरह रहते हैं। तो अब हम उसके मॉडल्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आप इसे पढ़ना, दिमाग से ध्यान से पढ़ना, स्टडी करना। फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके क्वेश्चन आप मेरे से पूछना। थैंक यू सो मच।